12 से 1800 रुपए किलो का रेट है मार्केट में गोश्त का। और ये भी नहीं कंफर्म कि वो गोश्त समझ रहे हो ना। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि कबाब तो हम बनाएंगे लेकिन गोश्त के नहीं। हाँ जी, आप ये देखो तो सही यार, ये वाले आलू के चपली कबाब इतने जबरदस्त बने हैं ना कि गोश्त की भी छुट्टी करा देंगे। हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, शाम की चाय के साथ हो या रमजान में इफ्तार का वक्त हो या बच्चों को लंच बॉक्स में देने हो, ये वाले आलू के चपली कबाब हर सीन में ऑन हो जाएंगे। तो अगर आप भी इफ्तार में वही समोसे पकोड़े खा कर बोर हो गए और कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो बस फिर डिसाइड हो गया, आज आप इन आलू के चपली कबाब की तैयारी कर लो और आज यही बनाओ। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल और आंटीज, क्योंकि आज हमने ज्यादा खर्चा नहीं करना, सिर्फ 4 आलू ले लिए हैं। इनका वजन होगा तकरीबन 250 ग्राम के करीब। इन्हीं के साथ ही आज हम चपली कबाब तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले करना यह है कि इन आलूओं को ना सेंटर में से इस तरह से हमने हाफ हाफ कर लेना है। और ये हाफ हाफ करने का मकसद सिर्फ ये है कि इनकी पकड़ जरा हाथ में जरा पकड़े जाए ना, स्लिप ना हो। ठीक है, तो इन कच्चे आलूओं को यहाँ पे हमने करना है कद्दूकश। और ये मोटी साइड से नहीं हमने करना, ये बारीक वाली साइड से हमने इसको कद्दूकश करना शुरू करना है। अच्छा यार, आप मुझे जरा कमेंट करके ये तो बताओ कि ये जो मैं कद्दूकश कर रहा हूँ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको पता है ना तो फिर कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने आलूओं को घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ। जी जी, मैं मानूं इस काम में घनी मेहनत है, लेकिन जब आप खाओगे ना तो स्वाद भी आप ही लोगे ना। अगर आप थक जाओ तो घर में से किसी की हेल्प ले लेना, लेकिन भाई कर लेना। हो गया, चले हो गया। अब आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो हमारे इन आलूओं के अंदर अच्छा खासा पानी है, लेकिन जो हमने कबाब तैयार करने हैं चपली कबाब, उनमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए करना यह है कि इस प्लेट को यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ हमने एक बाउल ले लिया, उसके ऊपर हमने लगा दिया है थोड़ा सा जाली वाला कपड़ा। और वो जितने भी आलू हमने कद्दूकश किए ना, उनको ला के हमने इस कपड़े के अंदर इस तरह से शामिल कर दिया है। और हाँ, इसके साथ ही यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के प्याज को भी इस तरह से कद्दूकश करने के बाद वो भी इसमें शामिल कर दिया है। क्योंकि आलूओं में भी पानी था और प्याज में भी पानी होता है, तो हम अब करेंगे क्या कि इस कपड़े को इस तरह से चारों कोने इसके उठा लेंगे और इस तरह से घुमा घुमा के इसका पानी निचोड़ लेंगे। पानी नहीं चाहिए ना, यही तो सारी बात है कि पानी नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है ना, ये देखिए अच्छे से जितनी जान है ना ताड़े, सारी जान लगा के हमने अच्छे से सारा पानी निचोड़ लेना है। चैलेंज जी, बेस्ट हो गया। अब इसको लाके हमने प्लेट के अंदर जो हमारा आलू और प्याज था ना, उसको इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह परफेक्टली इसका सारा पानी निकल गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ये ड्राई हमारे आलू जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसमें कुछ शामिल करने हैं चस्के, और उन चस्कों में सबसे पहले हमने इसमें शामिल करनी है सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टी स्पून, और उसके बाद इसमें चला जाएगा नमक, ये भी तकरीबन ½ टी स्पून ही आपने शामिल कर देना है। और उसी तरह से 1/3 टी स्पून आपने दरदरा मिर्च मतलब के क्रश्ड रेड चिली भी शामिल कर देनी है। और ये आ गया हमारा स्पेशल चाट मसाला। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मैंने बनाया है। हाँ, रमजान के शुरू में एक दफा मैंने बना लिया था, अब सारा रमजान सुकून है। और इसकी क्या लेवल की खुशबू है यार, और टेस्ट तो है ये खीर। तो अगर आपने अभी तक होममेड चाट मसाला ट्राई नहीं किया तो आप ये वाली वीडियो मेरी जरूर देखें और परफेक्ट और ऑथेंटिक चाट मसाला घर पे खुद बनाएं। चलिए जी, 1 टीस्पून चाट मसाला डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। उसके बाद ये आ गया भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर चला जाएगा, ये भी तकरीबन ½ टीस्पून। और अब बारी आ गई, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। तकरीबन 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक क्रश करके ना वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है। और अब इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम शामिल करेंगे हरा धनिया, तकरीबन ½ कप काफी रहेगा। और अब इसमें चला जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि आलू में अभी भी मॉइस्चर तो होगा ना, तो कॉर्नफ्लोर उसको ऑब्जर्व करेगा और हमारे कबाब जो है ना वो टूटेंगे नहीं। उसके बाद इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे हम मैदा शामिल करेंगे, ये भी तकरीबन 3 टेबल स्पून चला जाएगा। बस जी, यही चीजें थी फिलहाल जो हमने आलू के अंदर शामिल करनी थी। अब आपने हाथों को अच्छे से धो लेना है और इन सारी चीजों को ना प्रॉपरली मिक्स करना शुरू कर देना है। चम्मच का काम नहीं है, यहाँ पे आपको हाथों से ही काम लेना पड़ेगा क्योंकि हमने
हमने प्रॉपरली इसको मिक्स करना है और फिर इसके बाद में हमने कबाब भी तैयार करने हैं। तो बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी और आराम से बैठ के ना इसको अच्छे से मिक्स करो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी आसानी के साथ ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल यकजान हो जाएगा और अगर आप नोटिस करें ना तो ये जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। तो बस इस कंडीशन में अब हमने इसके कबाब तैयार करने हैं। पहले मैंने सोचा था कि राउंड कबाब तैयार करूं, जैसे चपली कबाब होते हैं ना वैसे, लेकिन फिर मैंने सोचा यार शेप में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। तो आप भी अगर चाहे तो जैसी मैं शेप बना रहा हूँ ऐसी बना सकते हैं, नहीं तो राउंड बना लेना। शेप में आप अपनी मर्जी कर सकते हो, ठीक है। ये देखें परफेक्टली आराम से बड़ी आसानी के साथ हमारी शेप जो है बनती चली जा रही है और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, खराब नहीं हो रहे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है कि जैसे ही आप इस सारे मिक्सचर को रेडी करेंगे ना तो फिर आपने इसको रखना नहीं है, इसके फौरन से कबाब बना के आपने फ्राई करने हैं। क्योंकि अगर आपने इसको मिक्स करके रख दिया ना तो आलू पानी छोड़ेंगे और ये सारा मिक्सचर हमारा ढीला हो जाएगा, फिर हमारे कबाब नहीं बनेंगे। लेकिन इन कबाबों को तैयार करने के बाद हमने इसको फ्रीज भी तो करना है ना, ताकि बाद में आराम से निकाल के फ्राई कर सके। तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। कबाब देखिए हमारा परफेक्टली तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारे तैयार कर लें और सबसे पहले तो जरूरी है कि आप इसको तकरीबन 15 मिनट ना इनको फ्रीजर में रखें ताकि ये अपनी शेप को मेंटेन कर ले और जरा सेट हो जाएं। और इसी कंडीशन में आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी फ्रीज करके रख सकते हैं। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने एक तवा ले लिया है और तवे के ऊपर तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, ठीक है ना। तो ऑयल जब हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाएगा ना तो इस पॉइंट पे हमने इसमें कबाब जो है वो ला के आराम से शामिल कर देने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये कबाब हमारे अंदर से कच्चे तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने इन कबाबों को ना मीडियम हॉट ऑयल में और मीडियम आंच पे फ्राई करना है, ठीक है। तेज आग नहीं करनी, इनफैक्ट मीडियम टू लो फ्लेम हमारी होगी, ठीक है। उस पे आपने इनको फ्राई करना है। फिर ये अंदर तक हमारे जो कबाब है ना इंशाल्लाह परफेक्टली पके हुए होंगे। और एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है कि कबाबों को ऑयल में शामिल करने के बाद उनके नाल खेलन ना लग जाना। ताड़ी मेहरबानी पहले एक साइड को प्रॉपरली फ्राई होने देना, उसके बाद उसको पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना। और एक बात, आपने इसको बहुत ज्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा ना तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। ले जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी, इसके ऊपर निचोड़ना नींबू और फिर खाना और मुझे कमेंट में आके बताना कि आपको ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। तो बस डिसाइड हो गया ना, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें तो चाहिए नहीं इस रेसिपी के लिए, सिर्फ आलू ही मेन चीज है। आलू ले आओ और आज ही इस रेसिपी की तैयारी करो और इफ्तार में बना के खुद भी खाओ और घर वालों को भी खुश कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।